हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज लव सिंड्रोम 3 के एपिसोड 7 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें इन सभी लोगों को साथ में बैठकर बीबीक्यू पॉक खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉर कहता है कि क्या आपको याद है हमारे बर्थडे पे भी आप लोगों ने ऐसे बीबीक्यू पॉक खाया था। तो यहाँ पे जिबेल कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मोमेंट सच में बहुत ज्यादा बुरा था। और फिर वो इट को देखकर कहते हैं कि मैं सही बोल रही हूँ ना मिस्टर जेलस बॉय। तो यहाँ पे इट कहता है कि क्या पीबेल, मैंने ऐसा चीजें स्टार्ट नहीं की थी। तो यहाँ पे जिबेल कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ऐसा चीजें डे ने स्टार्ट की, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। तो यहाँ पे डी कहता है कि आप ये किस बारे में बात कर रही हैं। तो यहाँ पे एट कहता है कि तुम उसके बारे में नहीं जानना चाहते। तो डी चिल्ला के कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जिबेल कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें खुद से बता दूंगी। ये एक्चुअली कुछ महीनों पहले की बात है, जब तुम और एट दोनों कंचनबुरी आए थे और उस दिन कोइंसिडेंस से पॉर का बर्थडे भी था। तो हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पी बैंक के बाहर पे गए थे। और इस स्टोरी का मसालेदार पार्ट तब शुरू होता है जब बूम, क्या तुम्हें याद है वो तुम्हारा एक्स है। जब वो वहाँ पे आया तब चीजें और माहौल दोनों गर्माना शुरू हो गया। तभी यहाँ पे इट बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए पीबेल के पैरों पे पैर रखता है। तो पीबेल कहते हैं कि तुमने मेरे पैरों पे पैर क्यों रखा, और अब मैं इसके बाद नहीं बता सकती कि क्या हुआ। तभी यहाँ पे पॉर कहती है कि मैं कभी भी अपना वो बर्थडे नहीं भूल सकती। तभी यहाँ पे जिबेल कहती हैं कि ऑब्वियसली इसके बाद इट और डे दोनों ने चीजों को सेटल कर ली, और मुझे सच में नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। पीबेल की ये बात सुनकर इट बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें 6 महीने पहले यानी कि डे के एक्सीडेंट के 6 महीने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे सभी लोग पॉल के लिए हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गा रहे होते हैं। और तभी सडनली वहाँ पे पूम यानी कि डे का एक्स इंटर करता है और डे के करीब जाके कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ टोस्ट करूँ तो क्या तुमको इस बात से कोई परेशानी है। तभी यहाँ पे इट कहता है कि अवश्य उसे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मुझे है। तभी यहाँ पे पूम कहता है कि मैं बस टोस्ट करने की बात कर रहा हूँ, इसमें कौन सी समस्या है। तो यहाँ पे इट कहता है ठीक है, फिर उसकी तरफ से मैं तुम्हारे साथ टोस्ट करूंगा। और ऐसा बोल के अपनी ड्रिंक की बॉटल से उसकी ड्रिंक की बॉटल को बहुत ज्यादा जोर से टकराता है। इट के इस बिहेवियर से पूम बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इट के बहुत ज्यादा करीब जा रहा होता है। तभी यहाँ पे डे पूम को रोकता है और कहता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के इस बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज तुम अपने टेबल पर वापस जाओ। तभी यहाँ पे पूम कहता है कि क्या तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, हाँ उसने सब चीजों की शुरुआत की, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया। फिर वो इट के पास जाके कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो, वो बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा। पूम की बात सुनकर इट को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाके कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नीच या छोटा नहीं हूँ, वो मुझे 2 साल से डेट कर रहा है और तुम्हारा तो बस एक रात का था। इट की ऐसी बातें सुनकर पूम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इट से कहता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो। तभी यहाँ पे डे इन दोनों के बीच में आता है और इन दोनों को रोकता है और इन दोनों से कहता है कि तुम लोग किस लिए लड़ रहे हो, आज तो पॉल का बहुत ज्यादा वाला अच्छा वाला हैप्पी वाला बर्थडे है। तभी यहाँ पे इट कहता है कि मैं इस इंसान को पसंद नहीं करता, अब मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर इट वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे डे इट को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पूम उसको रोक लेता है। तो यहाँ पे डे कहता है कि क्या, हाँ। तो यहाँ पे पूम कहता है क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम अभी कमिटमेंट यानी कि साथ में आने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर ये सब क्या था। हाँ, तो डे पूम से कहता है कि उस समय मुझे मेरा सही इंसान नहीं मिला था, समझ गए। यहाँ पे पूम डे से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारा हो सकता हूँ। तो यहाँ पे डे कहता है पूम तुम इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो कि मैं परफेक्टली डिसेंट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ भयानक करने की इच्छा जरूर रखूंगा अगर किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ यानी मेरे प्यार के साथ उलझने की कोशिश की तो। पूम को इतनी सारी बातें बोलकर डे भी वहाँ से चला जाता है और सब लोग इन दोनों को ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में डे और इट को रूम में दिखा जाता है जहाँ पे इट चीजों को पटक रहा होता है। तब यहाँ पे डे कहता है कि ये नॉनसेंस हरकतें बंद करो। तो यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि हाँ मैं नॉनसेंसियल हूँ, तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव होना भी नॉनसेंसियल है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पे डी कहता है कि तुम खुद से कंक्लूजन पे आ जाते हो और खुद से ही नाराज हो जाते हो। यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि हाँ मैं हूँ नॉनसेंसियल, मैं अनोइंग हूँ, किसी ने कुछ भी नहीं किया, मैं ही पागल हूँ, क्या यही सब तुम मुझसे सुनना चाहते थे। तो यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि इस तरह की हरकतें करना बंद करो। तो यहाँ पे कहता है कि मैं उसे लाइक क्यों नहीं करता, हाँ जब तुम किसी और में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो तब मैं उसे लाइक नहीं करता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो सकते हो, क्या तुम्हें इस बात में विश्वास कर सकते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा और तुमसे मेरे हो, तुम्हारे लिए इस बात को समझना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई तुम्हारे साथ छेड़खानी करता है, तो तुम्हें किसी और के करीब जाते हुए देखना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी यहाँ पे डे ईट को जाने से रोकता है और उसको बहुत ज्यादा जोर से बेड पर पुश करता है। तभी यहाँ पे ईट कहता है डे मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। तभी यहाँ पे डे कहता है शांत हो जाओ, और ऐसा बोल के एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। और यहाँ पे डे ईट के बहुत ज्यादा करीब जाके कहता है कि मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाऊंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैंने ये कभी भी किसी के साथ नहीं किया है, तुम मेरे पहले और आखिरी होगे जिसके साथ मैं ये करूंगा। ऐसा बोलने के बाद जो डे होता है वो इट के बहुत ज्यादा करीब मतलब उसके लोवर जा रहा होता है और बहुत प्यार से उसकी पैंट और यानी कि उसकी जिप को ओपन करता है और फिर वो एकदम बॉटम वाली जो पोजीशन होती है वो प्ले करता है। फिर मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीबेल बोल रही होती है कि मुझे सच में इस बात का आइडिया नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। फिर मैं यहाँ पे डे और इट को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में डे और इट को रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे चलते हुए इट गिरने वाला होता है। तभी डे उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। तो यहाँ पे इट कहता है अरे नहीं वो मैं कारपेट की वजह से स्लिप हो गया। तो यहाँ पे डे कहता है क्या तुम श्योर हो। तो यहाँ पे इट कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। और क्या तुम ड्रंक हो। तभी यहाँ पे जो डे होता है वो मतलब कुछ अजीब सी हरकतें करता है
और इट को बहुत जोरों से बेड पे पुश करता है और फिर इट के बहुत ज़्यादा करीब जाके उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे लवर हो। तो यहाँ पे इट कहता है कि हाँ मैंने कहा और मैं हूँ। तो यहाँ पे डी कहता है क्या तुम मुझे वो सारी चीज़ें याद दिलाने में मेरी मदद कर सकते हो। फिर हमें कुछ मिनट्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डी और इट दोनों के कपड़े फ्लोर पे पड़े हुए होते हैं और ये दोनों लोग आधे अब क्या ही बोले लेकिन जैसे भी हैं वो बेड पे होते हैं। तो यहाँ पे डी बहुत प्यार से इट को बहुत ज़्यादा सीड्यूस कर रहा होता है। यहाँ पे डी इट के साथ इंटीमेट होना चाहता है और बहुत समय के बाद इन दोनों का ऐसे इंटीमेशन देखना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पे इट कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उससे पहले ही डी उसको किस करने लगता है और यहाँ पे माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्मनुमा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाला सीन क्रिएट होता है। फिर हमें 2 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग इंटीमेट हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे डी इट से पूछता है कि हम लोग ये चीज़ें हफ्ते में कितनी बार करते हैं। तो यहाँ पे इट कहता है 2 या 3। तो यहाँ पे डी कहता है सीरियसली बताओ। तो यहाँ पे इट कहता है कि 4 और 5। तो यहाँ पे डी कहता है कि वैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं उन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा करूँ जो कि मैं बहुत ज़्यादा करता था और इससे मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा जल्दी वापस आएगी। और इतना बोल के डी बहुत प्यार से इट के फोरहेड पे किस करता है। फिर यहाँ पे इट बहुत ज़्यादा सीरियस होकर कहता है डी क्या तुम सच में हमारी बीती हुई चीज़ों को याद करना चाहते हो और या फिर मैं यहाँ पर बस तुम्हें खुश करने के लिए हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि तुम मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो लेकिन कभी कभी तुम मुझे ऐसा फील कराते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए एक ऑब्जेक्ट हूँ जिसे तुम अपने पास रखना चाहते हो। तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तभी यहाँ पे डी कहता है कि तुम जिस चीज़ में भी विश्वास करते हो तुम मेरे लिए बस वही हो। तो यहाँ पे इट कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस यहाँ पे तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए हूँ, मैं एक चीज़ हूँ जिसे तुम अपने पास रखना चाहते हो। तो यहाँ पे डी कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, अगर मुझे अपनी आवश्यकताएं ही पूरी करनी होती तो वो मेरी आवश्यकताएं कोई भी पूरी कर सकता है। तो यहाँ पे इट कहता है तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो यहाँ पे डी कहता है कि तुम मेरे लिए बस एक बेवकूफ़ इंसान हो। तो यहाँ पे इट कहता है डी ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे सीरियसली पूछ रहा हूँ, मुझे सीधा सीधा जवाब दो। तो यहाँ पे डी कहता है कि मैं अपनी बीती हुई चीज़ों को याद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इट कहता है क्या सच में। यहाँ पे डी कहता है कि हाँ सच में मैं ये याद करना चाहता हूँ कि मैं क्यों तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान को डेट किया। डी की ऐसी बातें सुनकर इट उस पर गुस्सा करता है और उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होने की ऐसे एक्टिंग करता है। तो यहाँ पे डी बहुत प्यार से इट का सर पकड़ के उसको अपने शोल्डर पर रखता है और यहाँ पे दोनों लोग बहुत ज़्यादा प्यार से बैठे हुए होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डी बहुत प्यार से इट के लिए केक लेकर आया हुआ होता है और इट उस केक को बहुत ज़्यादा प्यार से खा रहा होता है। तभी यहाँ पे डी कहता है कि ये केक तुम्हारी कल रात की उस परेशानी के लिए जो कि मैंने तुम्हें हर्ट करके पहुंचाई। तभी यहाँ पे इट डी को भी केक खाने के लिए देता है। तो यहाँ पे डी कहता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम ये कैसे नहीं जानते कि मैं डिजर्ट्स नहीं खाता। तो यहाँ पे इट कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन तुम हमेशा डिजर्ट्स खाते थे अगर मैं तुम्हें खिलाता हूँ तो। तभी यहाँ पे जब इट को लगता है कि डे अब केक नहीं खाएगा तो अपना हाथ पीछे कर लेता है। तभी यहाँ पे डे इट का हाथ पकड़ता है और फिर वो केक खा लेता है और केक खाने के बाद फिर वो पानी पीने लगता है। डी को पानी पीता हुआ देखकर इट कहता है वैसे तो तुम कुछ ऐसा ही करते थे लेकिन नॉर्मली तुम ब्लैक कॉफी पीते थे स्वीट की टेस्ट को दूर करने के लिए। तभी यहाँ पे इट डे से कहता है डे वैसे आज का तुम्हारा प्लान क्या है, हमारी शॉप तो क्लोज है और क्या तुम। तभी यहाँ पे डे कहता है कि मैं शॉप पे कुछ अकाउंटिंग का काम बचा है उसे कंप्लीट करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय हो गया है मैं शॉप पे नहीं गया। तभी यहाँ पे इट बहुत ज्यादा क्यूट बन के बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं पीबेल के साथ बाहर घूमने जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में काली कैंडल और काले ड्रेस के साथ एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मैं सब कुछ देख पा रही हूँ, यद्यपि मेरी दोनों आंखें बंद है लेकिन फिर भी मेरी तीसरी आंख खुली हुई है। इसकी बातों से इरिटेट होकर इट कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो बेल इट को रोकती है और कहती है कि ये तो बस अभी उपमाएं दे रही है, ये सच में बहुत ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करती है, इसे एक मौका तो दो। तभी यहाँ पे बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे बताओ कि तुम लोगों को किस बारे में जानकारी चाहिए। तभी यहाँ पे पीबेल कहती है कि ये भविष्य बताने वाली महिला, बात ये है कि इस यंग मैन का जो बॉयफ्रेंड है उसकी याददाश्त चली गई है, तो प्लीज़ आप ये देखकर बताइए कि इसके बॉयफ्रेंड की याददाश्त कब वापस आएगी। तभी यहाँ पे बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मुझे अपने रूप को बदलना होगा। और ऐसा बोलकर वो अपना काला वाला जो कुछ पहनी होती है उसको उतार कर फेंक देती है। और इतना करने के बाद ये बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही होती है और बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़ने के बाद कहती है कि अपना हाथ मेरे हाथों में दो। ऐसा बोलकर ये बूढ़ी औरत पीबेल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे लिए प्यार अनकाइंड हो गया है, तुम अपना सब कुछ उस इंसान को देती हो लेकिन वो इंसान तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं देता, तुम अपना 100% उसमें लगाते हो लेकिन तुमको 10% भी नहीं मिलता। तभी यहाँ पे पीबेल रोती हुई कहती है कि हे मैंने आपसे खुद के बारे में मेरे बारे में बताने के लिए नहीं कहा था, वो हाथ मेरा था। तभी यहाँ पे बुढ़िया इट का हाथ पकड़ती है और ये ठरकी बुढ़िया कहती है कि काफ़ी हार्ड है। तो यहाँ पे पीबेल कहते हैं कि क्या इसका भविष्य। तो ये ठरकी बुढ़िया कहती है कि इसके मसल्स, ये इसके बाइसेप्स हैं, ये इसके ट्राइसेप्स हैं और ये इसके फोरसेप्स हैं। और ऐसा बोलकर वो इट को बहुत ज़्यादा टच कर रही होती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी यहाँ पे पीबेल कहते हैं कि आपका हो गया। तो यहाँ पे ये बुढ़िया कहती है कि हाँ मेरा लगभग हो गया। तो पीबेल कहती है कि मैं पूछ रही हूँ कि क्या आपका इसका भविष्य बताना हो गया, तो मुझे बताइए कि इसके भविष्य में क्या है।
क्या इसके बॉयफ्रेंड की खोई याददाश्त वापस आएगी? तो यहाँ पे बुढ़िया कहती है कि हमें एक मजबूत टूल यानी कि बहुत मजबूत लकड़ी की ज़रूरत है, जिससे हम उसके बॉयफ्रेंड को मारेंगे तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। तभी यहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ आती है, जिसको सुनकर ये बूढ़ी औरत कहती है कि हे यंग मैन, मैं तुम्हारे अंदर से किसी दूसरे इंसान को महसूस कर सकती हूँ। तभी पीछे पर्दे से डे निकलता है और कहता है कि वो इंसान जो कि उसके पीछे है वो मैं हूँ और तुम भी मुझे देख सकती हो। तभी यहाँ पे बूढ़ी औरत कहती है कि तुम दोनों सच में एक दूसरे के जैसी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तभी यहाँ पे डे इस बूढ़ी औरत के बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसे कहता है कि तुम किसे और किस चीज़ से मारने की बात कर रही थी। तभी यहाँ पे बुढ़िया कहती है कि हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता खोज दूंगी, मुझे अपना हाथ दो। ऐसा बोलकर ये ठरकी बुढ़िया डे का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं इसे फील कर सकती हूँ, मैं इसे सच में बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से फील कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे पीबेल कहती है कि क्या आप इसके भविष्य को फील कर सकती हैं? तो यहाँ पे ठरकी बुढ़िया कहती है कि नहीं, मैं इसके हाथों की नसों को फील कर सकती हूँ, मैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स इन सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से फील कर सकती हूँ। और ऐसा बोलकर ये ठरकी बुढ़िया डे के हाथ को बहुत ज़्यादा टच कर रही होती है और कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8। तभी यहाँ पे जो डे होता है वो इस बुढ़िया का हाथ पकड़ लेता है बहुत ज़्यादा जोर से। तो बुढ़िया कहती है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। तो यहाँ पे डे इस बुढ़िया को छोड़ देता है। तो ये बुढ़िया कहती है कि इस यंग मैन के भविष्य में मैं देख पा रही हूँ एक इंसान की छाया को, जो कि कंटिन्यू उसको फॉलो कर रही है, और ये परछाई तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के भविष्य को दुर्भाग्य में बदल देगी और एक गहरी घाव और गहरी छाप छोड़ के जाएगी। और ये परछाई वापस तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है। तुम दोनों को अपने पास्ट में की हुई गलतियों का हिसाब चुकाना होगा और तुम दोनों में से कोई एक इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इस ठरकी बुढ़िया की बकवास से परेशान होकर इरिटेट होकर डे इट से कहता है कि इट अब चलो यहाँ से। तभी यहाँ पे ठरकी बुढ़िया कहती है कि यंग मैन, मेरी बात को याद रखना, प्यार की गाड़ी यादों से चलती है। यहाँ पर डे इस बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं देता और इट को वहाँ से लेकर चला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा।